नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए कंप्लीट टूर गाइड वीडियो बनाने वाला हूं। आज के वीडियो खास है क्योंकि मैंने पहले दर्शन करने के बाद में अपने एक्सपीरियंस को बेस्ट तरीका से एक्सप्लेन किया है आज के इस वीडियो में, और आपके लिए आसान टूर गाइड वीडियो बना रहा हूं। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप एक बजट ट्रिप प्लान बना सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक होगा। बिना जानकारी के आप यदि यात्रा करते हैं तो अधिक खर्च के साथ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वीडियो में आपको अपनी यात्रा के साथ एक खास टूर गाइड वीडियो भी दिखाया गया है जिसे बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कई लोग का सवाल होता है, कटरा कैसे जाए, बस से या ट्रेन से। कटरा से माता मंदिर के दो मार्ग हैं, कौन सा मार्ग आपके लिए बेस्ट होगा, रूम कहाँ पे अपने लिए बुक करें, कौन सा समय चढ़ाई करने के लिए आपके लिए बेस्ट है। चढ़ाई से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जैसे RFID कार्ड कैसे बनाए, कहाँ पे बनाए, सिम कार्ड कितने में ले, कहाँ पे ले, कौन से सिम कार्ड ले, भाड़े पे ले या फिर अपने लिए परमानेंट सिम कार्ड ले, पूरी डिटेल्स कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपको कटरा कैसे जाना चाहिए। दोस्तों आप किसी भी स्टेट से हो, आप वहां से डायरेक्ट जाने के लिए सुविधा हो तो अच्छी बात, या फिर आप यदि दिल्ली से होकर जाना चाहते हैं तो दिल्ली से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है। कई केसेस में ट्रेन में आपको कंफर्म सीटें नहीं मिल पाती है तो दिल्ली से कटरा के लिए बस की बहुत ही बेस्ट व्यवस्था है। यूं कहे तो आप लग्जरी बस काफी सस्ते प्राइस में अफोर्ड कर पाएंगे अपने लिए स्लीपर बसेस। दोस्तों इस बस को बुकिंग करना भी काफी आसान है। आप ऑनलाइन माध्यम से रेड बस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। वहां से जाने के बाद में आप सर्च कर लेंगे। फर्स्ट सर्च में दिल्ली, सेकेंड बॉक्स में कटरा और डेट, जिस डेट पे आप टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं, कई एक बसेस आ जाएंगे। आप फिल्टर लगा के शॉर्ट में लोएस्ट प्राइस फर्स्ट कर देंगे, जिसे सबसे सस्ते बस आपको ऊपर शो करने लगेंगे। लगभग 600-700 के प्राइस में आप अपने लिए स्लीपर AC बस बुकिंग कर सकते हैं जो कि काफी लग्जरी बस होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अपने लिए एक बस की बुकिंग की वहां दिल्ली से कटरा के लिए, और ये बस प्रीमियम है, AC है, पूरी तरीका से आपको एक प्रीमियम फील देने वाला है। तो सुविधाजनक कई एक बसेस चलती हैं जो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन के माध्यम से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कटरा बस या ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद में यदि आप बस स्टैंड में आते हैं, एक न्यू बस स्टैंड है, वहां से कटरा की दूरी महज ½ किलोमीटर की लगभग में 650 मीटर की दूरी पे है। ट्रेन से आते हैं 1.2 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि कटरा चौक जो है वो आपके पास में ही मिलेंगे बस स्टैंड से या फिर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों कटरा चौक पे आने के बाद में आपको RFID कार्ड बनाना है, जो कि कटरा चौक पे ही ऐसे एक बोर्ड दिखाई देगा, लिखा हुआ एंट्री फॉर RFID रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे भीड़ भी आपको कम मिलेगा। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जगह जगह पे ये RFID कार्ड बनती है। आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएगी, बस स्टैंड पे भी मिल जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए एक डेटा होता है कि कितने लोग तीर्थ के लिए आए, और ये कार्ड आपके आधार कार्ड से बनता है। इसलिए आप अपना आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं सफर के लिए, और आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा जो कि आप अपने गले में लगा लेंगे और फिर आप यात्रा के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों आपको कॉल पे बात करने के लिए आपका सिम काम करना बंद कर देगा जैसे आप पठानकोट से आगे जाते हैं, तभी से ही। तो आप कटरा में आने के बाद आप अपने आधार कार्ड से एक नया सिम ले सकते हैं। सिम का कॉस्ट वही है जो आप अपने लोकल क्षेत्र में लेते हैं, यानी कि आपको केवल रिचार्ज का प्राइस देना होता है। सिम कार्ड फ्री में मिलता है, जितने के पैकेज वाला लेते हैं, 250 वाला, 300, 350 वाला, ऐसे करके आप सिम कार्ड अपने नाम पे ले सकते हैं। अब दोस्तों आप रेडी हो चुके हैं चढ़ाई करने के लिए। आपको माता रानी का एक पट्टी मिलेगी, वहीं पे बिकते हुए 2-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए एक मिनिमम कॉस्ट पे बिकते हैं। आपको अपने लिए ले लेना है ताकि लगे कि यात्रा के लिए आप दर्शन यात्रा के लिए जा रहे हैं। देखने में भी शोभनीय लगता है।
तो जय माता दी की पट्टी आप बांध लेंगे। बाकी आप जैसे चाहे कुछ ड्रेस वगैरह भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब दोस्तों कटरा चौक से दो मार्ग आपको माता वैष्णो के पास पहुंचाती है। एक बाण गंगा चेक पोस्ट, दूसरा ताराकोट मार्ग। या तो आप बाण गंगा मार्ग से जा सकते हैं या फिर ताराकोट मार्ग से जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों चढ़ाई करने से पहले एक और सवाल कि आप अपने लिए रूम कहाँ पे ले। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पैसा अपना वेस्ट भी कर सकते हैं रूम लेने में। दोस्तों आप यदि 12-1 बजे के बाद पहुंचे हैं, जाहिर सी आप कहीं पे एक टॉयलेट वॉशरूम ले लें और केवल फ्रेश हो लें। अदरवाइज आप यदि रूम लेना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा एक नंबर आपको स्क्रीन पे दे देने के लिए। बस स्टैंड के पास में ही आपको 500 रुपए में रूम मिल जाएंगे। वहां पे जाके भी आप फ्रेश हो लेंगे। या फिर आप बस सफर में हैं तो आपको सुविधाजनक जगह पे रोकते हुए आती है, जहां पे आप फ्रेश हो लिए रहते हैं। अगर आप रास्ते में फ्रेश सुबह की हो लिए रहते हैं, 12-1 बजे के आसपास पहुंचते हैं, तो फिर आपको रूम में पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। चढ़ाई की मार्ग लंबी है, इस मार्ग में आपको सारी व्यवस्था मिल जाती है और इस मार्ग में रहने के लिए भी व्यवस्था मिलती है। अगर आप अपने लिए होटल लेते हैं तो फिर आप रहेंगे कब, जबकि आपको चढ़ाई करना है। तो ऐसे आप फालतू की होटल में खर्चा न करें, आप सीधे पहुंचे, वहां पे फ्रेश हो ले और चढ़ाई करने के लिए निकल जाएं। दोस्तों एक एवरेज अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो एवरेज 6 घंटा लग जाएंगे आपको चढ़ाई करने में, धीरे धीरे एकदम से जाते हैं तो। अदरवाइज आप फ्रेंड के साथ है तो आप फास्टली भी जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं चढ़ाई करने की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे रेडी पोजीशन में खड़ा हूँ और मेरे लेफ्ट एंड राइट दो मार्ग दिखाई आपको दे रहे होंगे इस मैप में। और ये मैप ऐसा ड्रॉ किया गया है कि आपके दिमाग में पूरी तरीका से आसानी से समझ में आ जाएगा ओवरव्यू कि आपको जाना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ से एक जो ये मार्ग जाती है, ये मार्ग बोलते हैं बाणगंगा, और इधर से एक मार्ग जाती है जिसको बोलते हैं ताराकोट। अब आपको डिसाइड करना है कौन से मार्ग पे जाना है। तो चलिए यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको किस मार्ग से जाना है। यहाँ पे दोस्तों दोनों की खासियत और खामियां बता देते हैं। बाणगंगा मार्ग से आप यदि जाते हैं तो डिस्टेंस की थोड़ा फर्क हो जाती है। जैसे कि आपको दिखा दे कि यहां से आप यदि पहुंचते हैं एक मिडिल पॉइंट जिसको बोलते हैं माता अर्धकुमारी, यहाँ पे पहुंचते हैं तो बाणगंगा वाली मार्ग से आपको 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी होती है और फिर ताराकोट वाले मार्ग से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस। और जबकि माता अर्धकुमारी से आगे आप बढ़ते हैं तो दोनों ही तरफ से 6 किलोमीटर और प्लस करनी होती है। यानी ओवरऑल यदि आप तय करते हैं बाणगंगा की तरफ से तो 12 किलोमीटर माता के पास आने में दूरी तय करनी होगी, जबकि 1 किलोमीटर ज्यादा आपको तय करनी होंगी ताराकोट वाले मार्ग से। लेकिन इस मैप में और भी कई एक जानकारियां छिपी है कि आप अपने लिए आगे चल के भी आसान कैसे करते हैं। मान लीजिए आप बाणगंगा वाले मार्ग से निकल गए, फिर आपके मन में आया कि मुझे ताराकोट वाले मार्ग पे ही जाना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा। इससे पहले दोनों मार्ग की खासियत खामियां बता दें। बाणगंगा वाले मार्ग से आप जाते हैं तो इस मार्ग में काफी बड़ी संख्या में घोड़ों की तादाद चलती रहती है, यानी लोग घोड़े की सवारी करके ऊपर जा रहे होते हैं और इसकी संख्या काफी ज्यादा होती है, जिससे आपको चलने में, पैदल चलने में थोड़ा परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और घोड़े जगह जगह पे पुट्टी करते रहते हैं जिसकी गंध भी आपको काफी मिलेंगी। जबकि यहाँ पे आप ताराकोट वाले मार्ग पे जाते हैं तो इधर से घोड़े नहीं जाती है, रास्ते साफ सुथरे मिलेंगे और इस मार्ग से एक बैटरी कार जाती है जिसकी बुकिंग आपको वैष्णो देवी माता की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले से बुकिंग करनी होती है। अब बाणगंगा वाले मार्ग की खासियत ये है कि इस मार्ग में आपको दुकानें बहुत ही ज्यादा मिलेंगी, जगह जगह पे पूरी भरी पड़ी रहेंगी दुकानें से। यहाँ पे दुकानों की संख्या थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर। इस मार्ग से अधिक लोगों की संख्या मिलेंगी, इस मार्ग से कम लोगों की जाने की संख्या मिलेगी। अगर रास्ते में आप थकते हैं तो आपके लिए ऑप्शन घोड़ा इस मार्ग से मिल जाएगा, लेकिन इस मार्ग से घोड़े की कोई ऑप्शन नहीं है। अब मान लीजिए दोस्तों आप बाणगंगा वाले मार्ग से आगे की तरफ चल दिए। आगे बढ़ने के बाद आपको काफी परेशानी लगने लगा, लोगों की भीड़, घोड़े की भीड़, ऐसे सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे बाणगंगा चेक पोस्ट से आगे बढ़ेंगे बाणगंगा के पास, यहाँ से आप जगह को बदल भी सकते हैं।
तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको यहाँ पे ताराकोट वाले मार्ग पे आ जाना है। अदरवाइज आप सीधे चलते जाएंगे बाणगंगा की तरफ से, चरण पादुका आएगा, उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको अर्धकुमारी माता के पास आप पहुंच जाएंगे। सेम आप ताराकोट वाले मार्ग से भी चलते चलते यहाँ पे आ जाएंगे। अर्धकुमारी माता वाली मार्ग नहीं मिलेंगी। आप यदि चाहते हैं अर्धकुमारी माता के पास भी जाना तो यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी, हाफ किलोमीटर तय करके यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे विश्राम करने की उत्तम व्यवस्था भी है। आप यहाँ पे फ्री में भी विश्राम कर सकते हैं। कई एक भवन है जो कि आप देख सकते हैं। इस भवन में काफी लोग ठहरे हुए भी हैं और आप भी यहाँ पे ठहर सकते हैं। आपको फ्री में कंबल मिल जाती है, यानी कंबल जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं। लेते समय पर कंबल 100 रुपये आपको देने होंगे, फिर आप जैसे लौटाएंगे आपके सारे रुपए वापस मिल जाते हैं। तो दोस्तों अर्धकुमारी के पास से आप चाहे बाणगंगा वाले मार्ग से आके तो मिलेंगे ही, या फिर आप ताराकोट वाले मार्ग से भी आते हैं, ठहरना चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। अर्धकुमारी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक मार्ग से एक हाथी मत्था वाला मार्ग मिलेगी, जो कि काफी खड़ी चढ़ाई मानी जाती है। तो आपको इस मार्ग से नहीं जाके यहाँ से फिर आपको टर्न हो जाना है हेमकोटी मार्ग। और ये मार्ग आपको यहीं पे अर्धकुमारी माता के पास ही एक छोटी सी गुफा जैसी दिखाई देंगी आंगन वाली फील्ड से उस गुफा से आप एंट्री करेंगे तो आके इस मार्ग में फिर मिल जाएंगे। और फिर हेमकोटी मार्ग से आपको काफी आसान चढ़ाई मिलेंगी, काफी आपको थकान नहीं होगा और आप आराम से माता के पास इस मार्ग से पहुंच सकते हैं। बहुत लोग एक बार में माता वैष्णो और भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए होते हैं, वो लोग हाथी माता से खासकर जाते हैं, क्योंकि एक बार माता के दर्शन कर लिए होते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए एक दूसरी बार आए होते हैं तो सीधे भैरव घाट भी पहुंच जाते हैं। एक बार में आप यात्रा पूर्ण करना चाहते हैं तो यहाँ पे माता के पास आ जाएं और यहीं से भैरव स्थान भैरव घाट जाने की मार्ग है। थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे आप आ सकते हैं महज 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके। अब दोस्तों टाइमिंग की बात कर ले, आप यदि दिन और रात दोनों की ही आनंद लेना चाहते हैं तो आप कोशिश करें शाम को 3 या 4 बजे से आप यात्रा पे निकल जाएं, जिससे क्या होगी कि आप शाम होते होते, थोड़ी रात होते होते माता अर्धकुमारी के पास आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कुछ देर रात को विश्राम करें और फिर यहाँ जितना देर चाहे, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने रहने सबकी सस्ती और अच्छी व्यवस्था है। खाना पीना भी काफ़ी सस्ते प्राइस पे यहाँ पे आप खा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की भी अच्छा भोजन मिल जाएंगी। उसके बाद आप रात में ही, चाहे गर्मी की मौसम है तो आप कोशिश करें रात में ही निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि रात में आप चलेंगे तो आपको काफ़ी आनंद भी आएगा, आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। और रात में आपको काफ़ी लाइटिंग की व्यवस्था मिलेंगी। जैसे ये दूर से देख सकते हैं माता का दिया गया एक पिक्चर है, कितना अच्छा आनंदमय देखने में लग रहा है। ऐसे आपका सफर काफ़ी आनंदमय हो जाएगा। आपको रास्ते भर जगह जगह बैठने, सोने, आराम करने, विश्राम करने जैसी व्यवस्था, साथ ही साथ टॉयलेट्स वगैरह सबकी व्यवस्था जगह जगह आपको मिलेंगी। कहीं पे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे माता के पास आप जैसे पहुँचते हैं, यहाँ पे एक भवन है, वहाँ पे आप जाके नहाने की, आपको वॉशरूम और नहाने की उत्तम व्यवस्था मिल जाएंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और उसकी सुविधा काफ़ी लाजवाब होगी, जहाँ और काफ़ी बड़ी संख्या में होंगी। भीड़ तो आपको नीचे दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर में आपको खास भीड़ की सामना नहीं करना पड़ेगा। गर्मी का दिन है, आप रात में ही सब कुछ वहाँ पे पहुँचे तो रात में ही आप कोशिश करें फ्रेश हो, रात में ही नहाएं और फिर दर्शन करें। उसकी अब दोस्तों भैरव घाटी के लिए आपको चढ़ाई करना है। माँ वैष्णो माता के दरबार से भैरव घाटी जाने के लिए आपको महज 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी है। ये चढ़ाई काफी खड़ी है तो आप यहाँ पे चाहे तो घोड़े की सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं हेलीपैड वगैरह से जाना तो रात में वो सब बंद रहती है, थोड़ा सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। वहां पे विश्राम करके फिर उसके माध्यम से आप भैरव घाटी दर्शन करके वापस लौट सकते हैं। लौटते समय सीधे आप साजी छत पे हेलीपैड के माध्यम से लौट सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ढलान है। आप यदि फैमिली के साथ नहीं है तो तेजी में वहां से लौट सकते हैं। फैमिली साथ में है तो हो सकता है चलते उतरते समय आपको पैर में ब्रेक लेना पड़े और काफी ब्रेक लेने की वजह से भी पैर में दर्द हो सकती है। तो आप पुनः पुराने वैष्णो माता वाले मार्ग से, जहां से आप गए थे यानी हेमकोटी वाले मार्ग से वापस आ सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो में वैष्णो देवी यात्रा टूर गाइड को आप आसानी से समझ गए होंगे।
आप कहाँ से हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं, ताकि हमें खुशी मिले कि कहाँ कहाँ के लोग मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। फिलहाल लेंगे आपसे यही विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।